मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण केस की कानूनी जंग संभवतः अब अपने अंतिम मुकाम पर है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर यानी बुधवार से फिर से सुनवाई शुरू होने वाली है। तो आज की इस रिपोर्ट की शुरुआत हम सुप्रीम कोर्ट की उस तल्ख टिप्पणी को केंद्र में रखकर करेंगे जो बीती सुनवाई में सरकार के रवैये को लेकर की गई थी कि सरकार की तरफ से मामले पर कोई पहल ही नहीं हो रही है, ना ही सरकार आर्गुमेंट करने के लिए तैयार है। कोर्ट ये भी कह चुका है कि सरकार 6 साल से सो रही थी और पूरा विवाद सरकार ने ही पैदा किया है, इसलिए अब कोई अंतरिम राहत नहीं मिलेगी बल्कि सीधे अंतिम फैसला ही होगा। कोर्ट की इस टिप्पणी के हवाले से इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता ने पड़ताल की और शुरू से अब तक का पूरा लेखा जोखा निकाला, यानी 27% आरक्षण के मामले में अब तक सरकार कैसे सोती रही, कब कब किसने कहां याचिका लगाई, किस तरह टलती रही सुनवाई और कमलनाथ सरकार से लेकर शिवराज और मोहन सरकार तक किसने कहां क्या पैंच फंसाया। तो ये कहानी शुरू होती है 2018-19 से, जब सूबे में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी। उस वक्त कांग्रेस सरकार ने सियासी फायदे के लिए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का एक्ट पास करा दिया था, जिसके बाद आरक्षण के विरोध में याचिकाएं लगनी शुरू हो गईं और याचिकाओं की सुनवाई में हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देकर संबंधित भर्ती में 14% से ज्यादा आरक्षण देने पर रोक लगा दी। हमने याचिकाओं की टाइमलाइन खंगाली तो कुछ जानकारी सामने आई, वो जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहली जो याचिका लगी थी 5901/19 ये लगी थी 19 मार्च 2019 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई में कोर्ट ने 14% से ज्यादा आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी। फिर जून 2019 में सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन 1226 और 1227 पहुंची। जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई हुई और इन सभी ट्रांसफर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। फरवरी 2021 में हाई कोर्ट में मूल याचिका 5901/19 पर सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। अक्टूबर 2021 में हाई कोर्ट में फिर सुनवाई हुई, जिसमें अंतरिम राहत की जगह अंतिम फैसला देने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी SLP 4753 लगी, जिसमें 21 मार्च 2022 को आदेश आया कि हाई कोर्ट जल्द से जल्द मामले की सुनवाई कर केस क्लोज करे, डिस्पोज करे। 25 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट में मूल याचिका 5901 पर सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तारतम्य में केस 1 अगस्त 2022 तक टल गया। 16 अगस्त 2022 को हाई कोर्ट में मूल याचिका को बाकी केसेस के साथ लिंक कर दिया गया। 13 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने तर्क दिया कि कुछ मामले अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं और मामला इसके साथ ही फिर टल गया। 17 फरवरी 2023 को हाई कोर्ट ने पक्षकारों से जवाब मांगा और केस की सुनवाई फिर बढ़ गई। 19 अप्रैल 2023 को हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगी हैं, इसलिए उनकी सुनवाई होने तक इस केस को आगे बढ़ा दिया जाए। 28 अप्रैल 2023 को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका 1120 लगाई। 24 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग होने की बात सामने आई और हाई कोर्ट में मामला फिर से टल गया। 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में डायरी नंबर 17765 पर सुनवाई हुई और ट्रांसफर याचिकाएं मंजूर हो गईं। 15 जनवरी 2025 को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फिर कुछ और ट्रांसफर याचिकाएं पेश की। 21 अप्रैल 2025 को भी सरकार की तरफ से कुछ ट्रांसफर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेश की गईं। 12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने डायरी नंबर 6682 पर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने अंतरिम राहत की जगह अंतिम फैसला देने को कहा और मामला 22 सितंबर तक के लिए टल गया। 24 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, लेकिन एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश की सरकार ने 15,000 पन्नों की रिपोर्ट सबमिट कर दी। इस वजह से दूसरे पक्षकारों को रिपोर्ट पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला और सभी अधिवक्ताओं ने 24 सितंबर को आर्ग्यूमेंट के लिए समय मांग लिया और मामले की सुनवाई के लिए 8 अक्टूबर 2025 की तारीख मिली। तो ये थी मार्च 2019 से लेकर अक्टूबर 2025 तक की ओबीसी आरक्षण केस की पूरी टाइमलाइन जो हमने बड़ी मेहनत से निकाली है। अब आपको कुछ और अहम तथ्य बताते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ था।
तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मध्य प्रदेश लोक सेवा SC, ST, OBC 1994 एक्ट पास हुआ, जिसके मुताबिक SC वर्ग को 13%, ST को 20% और OBC को 14% आरक्षण मिलने लगा। फिर मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने सूबे में OBC आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने की सिफारिश कर दी। इससे जुड़ी रिपोर्ट 1996-97 में आई थी। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में ही 27% OBC आरक्षण का बिल पास कराया गया, जिसे राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा, लेकिन 2000-2001 में वहां से इंदिरा साहनी केस में तय 50% आरक्षण की सीमा का हवाला देकर बिल को नामंजूर कर दिया गया। इसके बाद अप्रैल 2002 में नया आरक्षण बिल पास हुआ, जिसमें SC वर्ग के लिए 16%, ST के लिए 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 14% आरक्षण का प्रावधान तय हुआ। लेकिन नवंबर 2002 में फिर से OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात उठने लगी और फिर से बिल राष्ट्रपति के पास भेजा गया, लेकिन एक बार फिर बिल को मंजूरी नहीं मिली और मामला चला गया ठंडे बस्ते में। इसके बाद कहानी में एंट्री हुई सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD की और 13 अक्टूबर 2014 को GAD ने 27% OBC आरक्षण का आदेश पास किया, लेकिन इस आदेश को हाई कोर्ट में लगी याचिका के तहत क्वैश कर दिया गया। इसके ठीक बाद सुप्रीम कोर्ट में SLP 21195/2015 दायर हो गई, जो आज तक चली आ रही है और फिलहाल चल रहे केस के साथ लिंक है। अब आपको आरक्षण के लिए उठ रही मांग का आधार बताते हैं पूरे तथ्यों के साथ। इंदिरा साहनी केस में 1992 में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की गई थी, लेकिन यह भी कहा गया कि असाधारण परिस्थितियों में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा सकता है। और मध्य प्रदेश सरकार ने कोर्ट में 15,000 पन्नों की जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, महाजन आयोग की रिपोर्ट समेत कई आयोगों के प्रतिवेदन और रिपोर्ट्स भी शामिल हैं, जिनमें मध्य प्रदेश में OBC वर्ग की जनसंख्या 50% के करीब मानी गई और इसी आधार पर आरक्षण बढ़ाने की मांग लगातार उठती आ रही है। महाजन आयोग की रिपोर्ट में तो 1982-83 में ही OBC वर्ग को 35% आरक्षण देने की सिफारिश कर दी गई थी, जबकि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की 1999 की रिपोर्ट में OBC वर्ग की जनसंख्या 50%, महाजन आयोग की रिपोर्ट में 1982 में 48% और BR आंबेडकर आयोग की रिपोर्ट में 48% मानी गई थी। इधर OBC वर्ग के आरक्षण को लेकर अनारक्षित वर्ग के बीच भारी विरोध है। उनका तर्क है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल SC को 16%, ST को 20%, OBC को 14% और EWS को 10% आरक्षण मिल रहा है और इस तरह कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में आरक्षण है 60%। ऐसे में अगर OBC वर्ग को 13% यानी कुल 13% और यानी कुल 27% आरक्षण मिल जाएगा तो MP में कुल आरक्षण हो जाएगा 73%, जिसके बाद ओपन कैटेगरी के लिए बच जाएंगे सिर्फ 27% पद। लिहाजा अनारक्षित वर्ग ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ता उतार दिए हैं, जो OBC वर्ग को 27% आरक्षण न देने की पैरवी करेंगे। इधर OBC वर्ग के अधिवक्ता पहले से कमर कस के तैयार हैं। वो 27% OBC आरक्षण की मांग को लेकर डटे हुए हैं और 8 अक्टूबर से यानी एक दिन बाद से बुधवार से सुनवाई शुरू होनी है। अंतिम सुनवाई इसको कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होनी है, तो देखने वाली बात ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट से OBC आरक्षण केस का हल निकल पाता है या नहीं निकल पाता, और निकलेगा तो कब तक निकलेगा। कल से सुनवाई शुरू होनी है। जो भी अपडेट होगा द सूत्र आप तक जरूर लेकर आएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।